आप सुन रहे थे इस समय डोनाल्ड ट्रंप को, जो अमेरिकी कांग्रेस में इस समय भाषण दे रहे थे। अमेरिकी कांग्रेस में डोनाल्ड ट्रंप गूंज रहे थे, जहां तालियां भी लगातार गूंज रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़ी बातों का यहां पर जिक्र किया। कहा अमेरिका इज बैक। जी हां, अमेरिका की वापसी हो गई है, सुनहरे दौर की वापसी हुई है। उन्होंने जो बाइडेन के कार्यकाल के तमाम विफलताओं के बारे में गिनाया और कहा कि पिछले 43 दिनों में करीब 100 कार्यकारी आदेश जो है वो पारित किए जा चुके हैं, और अगले आने वाले दिन जो है, आने वाले साल जो है, उसमें किस तरीके का रोड मैप आने वाला है वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने बताया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है वो उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका में अब सिर्फ 2 जेंडर की जगह रहेगी, ट्रांसजेंडर की कोई जगह नहीं रहेगी। कहा कि बाइडेन सरकार में लगातार घुसपैठ हुई है और जो भी बाइडेन सरकार में आदेश पारित हुए हैं, योजनाएं पारित हुई हैं, उनको हम बंद करेंगे और नई योजनाएं लागू करेंगे जो अमेरिका को फिर से अमेरिका ग्रेट अगेन बनाएंगी। तो ये कुछ मुख्य बातें जो डोनाल्ड ट्रंप इस समय अमेरिकी कांग्रेस में अपने संबोधन में कह रहे थे। आइए अब हम अपने संवाददाता का भी रुख कर लेते हैं, जो ताजा अपडेट के साथ इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अखिलेश से ताजा जानकारी ले लेते हैं। अखिलेश, कई बड़ी बातों का जिक्र इस समय डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया इस संदेश को सुन रही है, दुनिया सुन रही है कैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका के सम्मान को वापस लेना है, अमेरिका इज बैक, और बाइडेन कार्यकाल की तमाम विफलताओं को इस समय डोनाल्ड ट्रंप गिनवाते हुए। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे भावना, आज जो एक नई बात उन्होंने कही कि मेक अमेरिका एफोर्डेबल अगेन, मतलब अमेरिका को सस्ता बनाओ, सस्ता बड़े। उनका मतलब ये था कि सामान की कीमत यहाँ बहुत इतनी ज़्यादा हो गई है कि अमेरिका में लोगों का रहना मुश्किल। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये है कि वो लोगों को रहने लायक बनाए, और लोगों के अंदर जो एक डर पैदा हो गया था कि पता नहीं अमेरिका में सामान की कीमतें कितनी ज़्यादा पहुंचेगी, उसके प्रति वे आश्वस्त करना चाहते हैं। उन्होंने एनर्जी की बात कही कि हमने पावर में आने के बाद तुरंत इमरजेंसी की घोषणा की एनर्जी में, और एनर्जी में इमरजेंसी की घोषणा करके जो बंद पड़े हुए प्लांट थे, पावर प्लांट को फिर से हम लागू किया, और पावर प्लांट को चलाने के चलते जो एनर्जी की कमी का डर था वो खत्म हुआ। एक दूसरी बात उन्होंने कही कि हमने सत्ता में आने के बाद तुरंत इमरजेंसी की घोषणा की साउदर्न बॉर्डर पे, और जो वहाँ से लोग इलीगली आते हैं अमेरिका में, उसको रोका हमने। उन्होंने एक बड़ी अजीब बात कही कि हमने दुनिया को एड देना सारा बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि WHO, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल और अन्य छोटे छोटे देशों को भी, बर्मा से लेकर मालदोवा तक, भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के लिए वहाँ जो लोगों को एड दिए जाते थे, चाहे वो गरीबी उन्मूलन का मामला हो या स्वास्थ्य का मामला हो या और स्थानीय सुविधाओं देने की बात हो, उन सारी चीज़ों को उन्होंने बंद कर दिया। तो एक के बाद एक, जैसे भावना आपने सुना होगा चुनाव के समय, जब चुनाव के दौरान तकरीबन 2 महीनों तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की हर ऐसी बात को लोगों के जहन में डालना चाहते थे कि ये जो सरकार है, डेमोक्रेट सरकार वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने एक एक कर गिनाए कि किस देश में कितना पैसा दिया गया, कहीं कहीं पर लोगों के बिहेवियर को बदलने के लिए भी पैसा दिया गया। तो ये सारी बातें उन्होंने गिनाई। मतलब डोनाल्ड ट्रंप खास तौर पे जो बाइडेन का शासनकाल था और डेमोक्रेट का शासनकाल था, उस सारे चीज़ों का एक तरीके से पोस्टमार्टम पेश कर रहे हैं। इस बीच में हालांकि डेमोक्रेट की तरफ से कुछ विरोध भी हुए, कुछ आवाज़ें भी उठी, जिससे कि स्पीकर ने रोका। लेकिन निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप एक अमेरिका के लोगों में एक नई आशा का संचार करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह मेरा 5वां स्पीच है US कांग्रेस में, और उन्होंने डेमोक्रेट से अपील की कि आप एक बार हमारे साथ मिलिए, हमारे साथ मिलकर अमेरिका को आगे बढ़ाने में हमारे साथ दीजिए। तो उसके बाद थोड़ी सी साइलेंस उत्पन्न हुई है, और वे डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी बातों को अमेरिका के लोगों से, US कांग्रेसमैन के साथ बोल रहे हैं। बिल्कुल, US कांग्रेस में जिस तरह इस समय डोनाल्ड ट्रंप गूंज रहे हैं और मुखरता से अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, फोकस नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से वो आगे का कार्यकाल चलाना चाहते हैं। दक्षता विभाग की भी उन्होंने बात की है, इलॉन मस्क की भी उन्होंने सराहना की है। साथ ही साथ बाइडेन कार्यकाल में जो भी विफलताएं उनको नजर आ रही हैं, घुसपैठ नजर आ रही है, भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, उन सभी योजनाओं को वो बंद करना चाह रहे हैं। और कई बड़ी योजनाओं का भी वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां जॉब क्रिएशन की बात वो कर रहे हैं, अमेरिका को मेक अफोर्डेबल अगेन की
भाषा वो कह रहे हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अखिलेश, इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र आपने किया, विश्लेषण के साथ आपने समझाया। इन सभी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा नया सवेरा में। आप जुड़े रहिए जीटी न्यूज के साथ।